नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं, आप थके थके रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं करती, तो कहीं आप हृदय रोगी तो नहीं बनते जा रहे। क्योंकि शरीर में थकावट होने का मतलब है, शरीर का गिरा गिरा थका थका रहने का मतलब है आपकी इंटेस्टाइन आंतें कमज़ोर हो गई है, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो गया है। और डाइजेशन कैसे होता है? रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है, यानी संपूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। लेकिन जब रस से रक्त नहीं बनता तो उसको बोलते हैं आम रस, यानी कफ बनने लग जाता है, या दूसरी भाषा में कहिए कि गैस बनने लग जाती है। और ये गैस शरीर में जहाँ रुक जाती है वहीं थकावट दर्द को पैदा कर देती है, उत्साह जोश को खत्म कर देती है। और ये क्यों होती है? अति सनिग्धात तली हुई चीज़ों का प्रयोग करने से, शीत उष्ण अकर्म सेवनात् ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग करने से, अधस्सनात् बगैर भूखे खा लेने से, अजीर्णात बगैर पचे हुए भोजन करने से, दिवा स्वपनात् दिवा भुंजात दिन के सोने और दिन के खाने से, अति संताप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से, क्रोध है शोकस तथा क्रोध और शोक करने से ये बीमारी पैदा हो जाती है। और इस बीमारी के पैदा होने से, यानी जब आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, एक जठराग्नि है, 5 भूताग्नि है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश की, और 7 धात्वाग्नि है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र की। ये 13 प्रकार की अग्नियाँ जब सही रूप से काम नहीं करती, इंटेस्टाइन में ही आपका गैस बनने लग जाता है, और जब वसा और मज्जा भी आपकी कम काम करने लग जाती है तो कोलेस्ट्रॉल नाम की एक चीज़ पैदा हो जाती है। और वो कोलेस्ट्रॉल जब गैस को रोक देता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है। या यूँ कहिए, दूसरी भाषा में समझिए कि गैस जब हार्ट पर आ जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और उस ब्लड प्रेशर हाई होने से या तो आपके गर्दन के पीछे दर्द होने लग जाएगा, या सिर में चक्कर आने लग जाएगा, या यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी, या आँखों के सामने तिरमिराई से टूटने लग जाएंगे, और कई बार आपके लेफ्ट साइड के हाथ में भी दर्द आने लग जाता है, नसों में दर्द आने लग जाता है। क्योंकि जितनी स्टेज आपकी बढ़ती चली जाएगी उतने ही आपके लक्षण बढ़ते चले जाएंगे। और लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते तो अचानक क्या होता कि हमारा बीपी शूट कर जाता है, पता चला कि पैरालाइज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या हार्ट अटैक आ गया। क्योंकि यही तो एक मेन कारण है आपके हृदय रोग का, जिससे हम बचने का तरीका तभी तो जानेंगे जब हमें पता चलेगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अब इसमें सबसे अहम रोल है आपकी चाय का। जो आप चाय पीते हैं खाली पेट, जो आप खाली पेट गर्म पानी या दूध पीते हैं, या खाली पेट जो जूस खाते हैं, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि शरीर में एसिड बढ़ जाता है, और एसिड की अधिकता से जब ये एसिड रक्त में आता है तो भी आपका बीपी हाई हो जाता है, तो भी आपको गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, कई बार आप अपने फिगर फीचर ठीक करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए भोजन छोड़ देते हैं। एक बार भोजन करते हैं तो आपको सुबह का भोजन करना चाहिए, क्योंकि दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन भले ही मत कीजिए। एक बार खाइए, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी। एक बार खाना योगी की तरह रहना तो सुबह सुबह खाइए। दिन में आप फल फ्रूट जूस दूध का प्रयोग कीजिए। जितने फल फ्रूट जूस दूध का प्रयोग करेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। दूसरा, दिन में आप कितना ही फल लीजिए, दूध लीजिए, रात्रि को आप फल खा करके सो जाइए, पर खाली पेट कभी भी आपको फल फ्रूट जूस दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे एसिड बढ़ जाता है, और एसिड बढ़ने से या तो डिप्रेशन आ जाएगा, एसिड बढ़ने से या बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एसिड बढ़ने से कई बार गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी बीमारी पैदा हो जाती हैं। तो हमें इस गैस को मेंटेन करना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप हृदय के रोगी तो नहीं बन जाएंगे। बचना है तो आपको सुबह भरपेट भोजन खा लीजिए, और 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चना और जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी खाइए।
इस तरह से इस मोटे आटे का भोजन जब आप करेंगे और भोजन के बीच में आप पानी पिएंगे तो कभी आपके शरीर में गिराव थकावट नहीं रहेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे कि अच्छा हम पुनर्मिलना है जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।